जय हिंद दोस्तों। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ हाउ टू प्रिपेयर फॉर पीएचडी इंटरव्यू। और ये वीडियो बनाने का एक ही मेन रीज़न है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर अभी मेरा इंटरव्यू बहुत नज़दीक आ रहा है, मैं थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ, तो इंटरव्यू में कैसे हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे अच्छे से कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो अभी कुछ क्वेश्चंस है कि सब सिर्फ शॉर्टलिस्ट किया है इंटरव्यू के लिए, क्या मेरा रिटर्न होगा कि नहीं होगा। तो स्पेशली बता दें कि अगर मैं रिटर्न होगा तो दोनों मेंशन करेंगे कि आपका रिटर्न भी है प्लस इंटरव्यू है। और अगर में इंटरव्यू है तो इंटरव्यू का डेट बता देंगे कि आपका इस डेट में इंटरव्यू होगा। 2 या 3 दिन का गैप देंगे वहाँ से कि इस बीच में आपका इंटरव्यू होगा। तो और दूसरी बात कि इंटरव्यू होने से 1 या 2 दिन पहले आपको एक स्लॉट दिया जाएगा कि आपका इंटरव्यू स्लॉट में है, उस स्लॉट में रेडी रहना। इनकेस अगर मैं आपका इंटरव्यू ऑनलाइन रहा तो ठीक है, ऑफलाइन रहा तो ऑफलाइन में आपको इंस्टीट्यूट में जाके देना ही। ठीक है, अब बात आती है कि इंटरव्यू कैसे कैसे दें। ठीक है, तो इंटरव्यू का तो सबका है कि जैसे कि आपको इंटरव्यू में पैनल में बुलाएंगे, इंटरव्यू के पैनल में कि पैनल में बुलाने के बाद क्या करेंगे वो लोग कि हर एक का अपना अपना रूल होता है वहाँ पे कि इंटरव्यू के पैनल में बुलाने के बाद और किसी एक के हाथ में आपका सीवी रहेगा, जैसे किसी फैकल्टी के हाथ में आपका सीवी रहेगा। तो सीवी रहने के बाद फिर सब कुछ देखेगा वहाँ पे। एक बार गो थ्रू करने के बाद फिर आपका जो नर्वसनेस है, नर्वसनेस को कम करने के लिए वो बेसिक चीज़ से स्टार्टअप करते हैं कि फर्स्ट चीज़ स्टार्ट करते हैं कि योर सेल्फ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो थोड़ा सा तो नर्वसनेस होगी, तो जब भी इंट्रोडक्शन देना तो चेहरे पे हल्की सी स्माइल देके देना स्टार्टिंग में। ठीक है, उससे थोड़ा अपने आप को फिर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि पहली बार इंटरव्यू हुआ, फिर भी थोड़ा सा नर्वसनेस है, फिर भी कोशिश करना है कि नर्वसनेस ना रहे, ट्राई करना। तो इंट्रोडक्शन की बात आ गई। अब इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या बोलना है, जैसे कि इंट्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो अपना नेम बोलोगे, नेम प्लस आप कहाँ से हो। ठीक है, उस प्लेस का नाम बताना है, प्लस आपकी मास्टर्स की डिग्री कब हुई है, मास्टर्स की डिग्री कब हुई है। ठीक है, एंड लास्ट वन क्या है आपके पास, फेलोशिप कौन सी है, फेलोशिप। ठीक, फेलोशिप अगर मैं फिर भी इस इन बिटवीन अगर मैं वो लोग चेक करेंगे वहाँ से कि आप फिर भी नर्वस हो, तो कोई पूछ देगा कि आपका मास्टर्स कब हुआ है, कब से कब हुआ है। या इनकेस इन बिटवीन आपका गैप होगा तो गैप के बारे में बात करेंगे कि इस गैप, आपने गैप क्यों लिया है यहाँ पे। और इनकेस फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं, नर्वसनेस दूर नहीं हुई है, तो फिर फेलोशिप के बारे में मतलब नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे जब तक आप का नर्वसनेस थोड़ा सा नॉर्मल ना हो जाए। ठीक है, ताकि वो लोग देख रहे हैं ना कि नर्वसनेस में सब कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। तो डरना तो नहीं है इंटरव्यू के हॉल में, इंटरव्यू बहुत स्मूथ होता है हर एक चीज़ में। आप तो ठीक है, सब कुछ जानते हैं प्रोफेसर जो रहते हैं वहाँ फैकल्टी कि क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है। ठीक है, तो इतना होने के बाद आपका अगला टारगेट आएगा कि कौन सा टॉपिक आप प्रिपेयर करके आए हो इंटरव्यू के लिए, मतलब इस टॉपिक यू विल प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ध्यान से देना है कि आप जैसे आप बताओगे कि इंटरव्यू के लिए हम ये टॉपिक तैयार करके आए हैं। ठीक है, तो जो भी टॉपिक का नाम बताओगे आप, जैसे इस टॉपिक का नाम यहाँ पे पूछेंगे। ठीक है, इस टॉपिक का नाम, और इन केस उस टॉपिक के प्रोफेसर वहाँ पे नहीं है। ठीक है, इन केस अगर मैं ऐसा हुआ तो आपको एक चांस और दिया जाएगा कि कोई अदर टॉपिक बताइए, या कोई एक ही टॉपिक करके आए हैं तो कोई दूसरा टॉपिक बताइए। और फर्स्ट टॉपिक बता दिए अगर मैं, तो उससे कुछ क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट टॉपिक में मैं अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे, सपोज आप प्योर में दे रहे हो, लीनियर अलजेब्रा में, लीनियर अलजेब्रा में दे रहे हो। ठीक है, अगर मैं आप लीनियर अलजेब्रा में दे रहे हो तो याद रखना कि लीनियर अलजेब्रा की जो सारी बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक टू बेसिक, जैसे अगर मैं देखा जाए तो आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, ये सब चीज़ की बेसिक डेफिनेशन आपको गो थ्रू मतलब अच्छे से याद होना चाहिए। उसमें आपको डर मतलब बीच में अटकना नहीं। एग्जाम्पल्स मतलब डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल,
और एग्जाम्पल कुछ ऐसे भी याद रखना कि किस चीज़ पे वो फेल होता है, वहाँ पे काउंटर एग्जाम्पल जिस पे सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि वो फंसाते हैं हमेशा काउंटर एग्जाम्पल पे ही। ठीक है, इनकेस भी नहीं आएगा तो वो कुछ तो कुछ लिटिल बिट हिंट देंगे हर एक पार्ट में कि आप ऐसे भी गो थ्रू कर सकते हो। और हाँ, इनकेस अगर भी आपको लीनियर अलजेब्रा दे दिया है टॉपिक, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं क्या हर एक इंस्टीट्यूट में तो अप्लाइड की फैकल्टी है, तो लीनियर अलजेब्रा में दिया है तो लीनियर अलजेब्रा में आप थोड़ा सा न्यूमेरिकल का पार्ट देख लेना, न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा, न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा। ठीक, ठीक है, न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा थोड़ा सा देख लेना। इट मीन्स जो हुआ है अपना एलओ डिकम्पोजिशन, फैक्टराइजेशन, क्यूआर फैक्टराइजेशन, इस सब के बारे में थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि आपने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा है तो इसके बारे में आ सकता है अगर मैं कोई न्यूमेरिकल फैकल्टी बैठा। ठीक है, और इनकेस आप अप्लाइड में दे रहे हो, अप्लाइज में डिफरेंशियल का पार्ट दे रहे हो, इनकेस आपने सपोज मैंने थर्ड पार्ट ले रहा हूँ यहाँ पे, थर्ड पार्ट में अगर मैंने टॉपिक दिया है कि अप्लाइड में डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर मैं आपने ओडी दे दिया है, ओडी के बारे में बोल दिया है, तो और ओडी में क्वेश्चन जो नॉर्मल आएंगे कि ग्रीन फंक्शन स्टर्म लियोविल्ले से आएंगे वहाँ से बेसिक से, लेकिन ओडी में आप थोड़ा सा सीरीज वाला पार्ट पढ़ के जाना है, सीरीज सोल्यूशन। ठीक, ओडी में सीरीज सोल्यूशन भी थोड़ा सा करके जाना, ज़्यादा नहीं, अगर मैं नहीं करके जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मैं करके जा रहा हूँ तो थोड़ा सा सीरीज सोल्यूशन करके जाना। सीरीज सोल्यूशन के पास प्लस न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ ओडी, ओडी का न्यूमेरिकल पार्ट, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल की फैकल्टी रहेंगे तो इसके भी पार्ट से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अगर मैं नहीं भी है तो सीधे बोल दो कि सर नहीं है, नहीं प्रिपेयर है, जितना प्रिपेयर करके आओ, जितना भी प्रिपेयर किया उसमें आपको स्ट्रांग रहना है, मतलब कहीं भी मिस्टेक्स नहीं करना। मेन चीज़ है कि डेफिनेशन में मिस्टेक्स नहीं करनी, डेफिनेशन में मिस्टेक्स हो गई तो समझ जाना कि वो चीज़ें सब कुछ गड़बड़ वहीं से हो रही है, तो डेफिनेशन में भूल के गलती मत करना। ठीक है, तो मेन चीज़ है क्या कि जब भी आप रिप्लाई दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, एक चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल रखना, कि जब भी आपका आई कांटेक्ट बातें हो रही किसी प्रोफेसर से, तो नर्वसनेस तो लिटिल बिट तो रहेगी, लेकिन आप जैसे एक दो एग्जांपल्स के जवाब आसानी से दे दोगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो हर एक जवाब थोड़ा सा स्माइल देके और हर एक चीज़ का रिप्लाई देना वहाँ से, तो आपका एग्ज़ाम हॉल में जो भी एक्सपीरियंस रहेगा मेरे हिसाब से बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, और चेहरे पे स्माइल अगर में रहेगी तो फिर उन्हें भी अच्छा लगेगा कि नहीं पूछने में वहाँ से। तो ये चीज़ मत करना कि नहीं चेहरे पे स्माइल नहीं रखना, नॉर्मल, या तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कैसे किसको देना पसंद है। ठीक है, और कोशिश करना है कि वहाँ पे एकदम कूल नॉर्मल रहना, वहाँ पे जो चीज़ें आ रही हैं तो ठीक है, नहीं आ रही तो फिर सीधे बोल दो कि नहीं चीज़ें इस समय मुझे नहीं याद आ रही। ठीक है, तो पैनिक नहीं होना इन बिटवीन। ठीक है, तो इंटरव्यू का हाल आपका, मतलब इंटरव्यू हॉल में आप नॉर्मली बिहेव करना वहाँ, क्योंकि हॉल में कुछ ऐसा मत कर जाना कि जिससे कुछ बैड इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि उस इन बिटवीन आपको पूरा जज किया जाएगा वहाँ से। जज इसलिए किया जाएगा कि अगर इनके सिलेक्शन होता है तो 1 साल या 2 साल का कोर्स नहीं है, तो आपको उस फैकल्टी के साथ में मिनिमम बता रहा हूँ 3 साल तो रहना ही। तो 3 साल में उसको सब कुछ जज करके देखना है कि आपके पास अगर प्रेशर आ रहा है तब कैसे हैंडल कर रहे हो, कैसे क्या आ रहा है, अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही आप उस चीज़ को कैसे अप्रोच कर रहे हो, कैसे ले रहे हो वहाँ पे, कैसे हैंडल कर पा रहे हो। तो एक्चुअली इंटरव्यू पैनल में ये सब देखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन का तो जवाब देना अलग बात है, लेकिन साथ साथ में भी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, तो हर एक चीज़ का रिप्लाई नॉर्मल देना वहाँ से, और कुछ भी अगर मेरा है तो वो लोग हिंट आराम से देते रहेंगे एग्जाम, मतलब जो भी रहेंगे फैकल्टी हिंट तो पक्का मिलता रहेगा। ठीक है, फिर भी एट द लास्ट में फिर से बोलता हूँ कि जो भी नर्वसनेस है, नर्वसनेस एग्ज़ाम हॉल मतलब इंटरव्यू में आपकी ना रहा है, तो इंट्रोडक्शन बहुत आराम से देना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन बस में जितने शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दोगे उतना बेहतर होगा। ठीक है, तो इतना ही इंट्रोडक्शन देना, इंट्रोडक्शन के बाद लोग सीधे टॉपिक पे आएंगे। तो और एक चीज़ याद रखना है यहाँ पे कि अगर मैं आप प्योर का टॉपिक दे रहे हो
उसके साथ में एक अप्लाइड का पार्ट मत देना कभी, क्वेश्चन वहाँ से आ जाएंगे एक प्योर एक अप्लाइड कैसे, ठीक है। तो अगर मैं दे रहा था लीनियर अलजेब्रा, दूसरा सेकंड टॉपिक आप न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा दे सकते हो, तो इसी से कनेक्टेड टॉपिक होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा कि नहीं कि एक लीनियर अलजेब्रा दे दिया और दूसरा कुछ और टॉपिक दे दिया वहाँ पर अप्लाइड में। तो जो चीज़ें देना बहुत सोच समझ के देना, क्योंकि मेन सारे क्वेश्चंस फर्स्ट टॉपिक से ही आएंगे, फर्स्ट टॉपिक से आपका सिलेक्शन होगा। सेकंड टॉपिक तो एक ऑप्शनल होता है कि चलो ठीक है इस टॉपिक नहीं तो इस टॉपिक, ठीक है। तो आई होप कि जो आपका नर्वसनेस है, जो सारे आपके क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। फिर भी इनकेस अगर में कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, ताकि उस पर हम कुछ वीडियो डिस्कस कर लेंगे, बना लेंगे, ताकि आपको भी और हेल्पफुल है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।